देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी है और कोई किसी भी तरह की डिमांड कर सकता है। और जिनका नाम आपने लिया कि उन्होंने मांग की, उनको किससे मांगने की जरूरत नहीं। सब जानते हैं ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो आरएसएस की देखरेख में काम करती है, उन्हीं की नीतियों को लागू करती है, उन्हीं के एजेंडे पर काम करती है। तो यहाँ मांगने जैसी कोई स्थिति है ही नहीं। वो आदेश कर दें प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी घोषणा कर देंगे। ऐसा पहले कई मौकों पे देखा गया। हमने मान्यवर काशीराम साहब के लिए भारत रत्न की मांग की थी और साथ साथ 1857 क्रांति के नायक कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के लिए भी हमने भारत रत्न की मांग की थी। जिन महानायकों का योगदान है देश की आज़ादी में, जिन महापुरुषों का योगदान है कमजोर वर्गों को आवाज देने में, उनके नाम पे सरकार चुप हो जाती है। ये अपमान हमारे लोग भूलेंगे नहीं। और कौन कितने वीर थे, किसका कितना योगदान है, किससे छिपा हुआ नहीं है। जनता देख रही है। आज देश में रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार की, महंगाई की बहुत बड़ी समस्या है। कानून व्यवस्था खराब है। पोल्यूशन से दिल्ली और कई महत्वपूर्ण जो शहर है उनका हाल खराब है। सरकार का निगाह क्या ध्यान इस बातों पे नहीं। किन बातों पे चर्चा करके उनको जो है राजनीतिक लाभ हो, किन विषयों पे चर्चा कराई जाए, ये उनके हाथ में, वो इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो उनकी सरकार है, वो ले आए। अगर वो कुछ भी गलत करेंगे या सही करेंगे तो देश देख रहा है, उसमें क्या है भाई। मोहन भागवत जी सीधे से क्यों नहीं, अब मैं तो कहता हूँ मोहन भागवत सीधे से आप जो है वो लेटर लिख के निर्देशित कर दें। काहे को जो है सब चीजें कह रहे हैं, वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, लोकतांत्रिक देश है और ये कानून के नियमों से, पार्लियामेंट के नियमों से चलेगा। किसी तानाशाही से, किसी अस्पष्ट विचार से नहीं चलेगा। जहां एक रात पहले लगभग 50,000 जो हैं आपत्ति के फार्म रख दिए गए और जब पूछा गया तो संबंधित अधिकारियों ने बताया कि हमें जानकारी किसने रख दिए गए। अभी तक उसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। एक एक व्यक्ति के नाम से 100 फार्म रखे गए हैं। जब उन व्यक्तियों को फोन किया गया कि आपने आपत्ति डाली तो उन्होंने मना कर दिया। कुछ लोग तो मौके पे चले आए, उन्होंने कहा मेरे साइन ही नहीं। तो इस तरह का फ्रॉड जो है वो किया जा रहा है वोट की चोरी करने के लिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान है और जो वोट का अधिकार मिला है उसका वोलेशन है। ऐसे तमाम अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो लोग इसका वोलेशन कर रहे हैं। ये अनियमितताएं लखनऊ में भी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके SIR के तहत लोगों की वोट को काटने का काम कर रही है। ये जुल्म है। इस जुल्म को रोकने के लिए हम लोग मैदान में उतरेंगे। हमने कंप्लेन की है, हमने उनको सुझाव भी दिए हैं। अभी हमारा पूरा ध्यान 11 तारीख को UGC की नई गाइडलाइन जो आई थी उनको लेके हमारा प्रोटेस्ट है, वो जंतर मंतर पे अभी हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। Today, again we requested the Honorable Speaker to give time to the Leader of Opposition Rahul Gandhi to speak. As usual, he has not given time. He has not continued question of hours. Adjourned the House up to 12 o'clock. This is a prefixed plan of BJP government, Modi government. And we are continuously seeing Honorable Speaker is continuously adjourning the House without attending to the answering to the questions raised by the opposition. So what is left is to move a motion. That is what is planned up. I think that may take place. There is no other go to Congress party except moving a no confidence motion. Maybe that is one of the subject under discussion. It will take place shortly. It is not yet finalized. There is no comment on that because this Mohan Bhagat is asking for where Savarkar, Bharat Ratna are there supporting from the beginning. There is no new thing in requesting that. It is for the BJP to justify whether it can be given or not. What nation knows is that he has surrendered to Britishers during the freedom struggle. That is why Congress party is not for it. विपक्ष के पास और कोई मुद्दे बचे नहीं हैं। विपक्ष ये चाहता था कि प्रधानमंत्री जी के साथ जो है वो हाथापाई हो और इसीलिए उन्होंने महिलाओं को इसके लिए आगे किया था।
कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं उन्होंने महिलाओं को आगे किया था इस काम के लिए। ये तो हमारे स्पीकर साहब की सूझबूझ थी कि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया, क्योंकि जब मात्र शक्ति जो है विपक्ष की, जो हमारी कांग्रेस की नेत्री हैं, जब वो प्रधानमंत्री जी के टेबल तक जाकर वहां पर विरोध दर्ज करना, वहां पर जो है बैनर और झंडा दिखाना और भाषाई मर्यादा लांघने का काम कर रही थी, अगर उस वक्त प्रधानमंत्री जी होते और प्रधानमंत्री जी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होता तो कहीं ना कहीं देश की गरिमा का एक सवाल होता कि लोकसभा के सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी के साथ इस तरीके का विपक्ष के महिलाओं के द्वारा, नेत्रियों के द्वारा इस तरीके का करना, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देश की गरिमा का सवाल होता। तो इसको लेकर जिस तरीके से स्पीकर साहब ने निर्णय लिया और प्रधानमंत्री जी को नहीं आने के लिए निवेदन किया, उसी के विरोध में ये अविश्वास लेकर आ रहे हैं, जो बिल्कुल निराधार है, इसका कोई मायने नहीं है। देखिए, हम सब लोग यहाँ आते हैं अपनी बात रखने के लिए, अपने क्षेत्र की बात रखने के लिए, देश की बात रखने के लिए, और जिस हिसाब से रवैया रहा है विपक्ष खास करके कांग्रेस पार्टी का और उसके जो नेता प्रतिपक्ष है, एसआईआर पे ये इसी तरह इस हाउस को बंद करते रहे। जब बिहार में एसआईआर चल रहा था, अब पूरा एसआईआर हो गया, बिहार में चुनाव हो गया, तो अब इनसे पूछिए क्यों बंद करवा रहे थे। इसी तरह जब हाउस कौन चलाता, संविधान का किताब लेके ही चलेंगे कि उसको पढ़ते भी है। हाउस चलाने का काम किसका है? स्पीकर का है। असल में वो सत्ता से बाहर है, वो फ्रेम उनको अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो स्पीकर अगर कोई रूलिंग देते हैं तो नियम से ही चलेगा ना। जो सदन है उन्होंने रूलिंग दिया अगर कि भाई जो किताब छपा नहीं, वो भी सोचना चाहिए। एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी होता है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। किताब छपा ने रूलिंग दिया तो बार बार आप कहता है कि हम उसको, यही ना है इस चीज को लेकर। इसलिए मुझे लगता है कि इनको पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, और इसीलिए बैठ करके हर एक हाउस को डिस्टर्ब करके जो भी लोग आते हैं यहाँ पर उनकी बातों को ये करना, तो मुझे नहीं लगता। और पब्लिक उनको देख रही है। मैं तो बिहार चुनाव देख के आ रहा हूँ ना, उनको ग्राउंड का पता ही नहीं है। हम ही लोगों से पूछे तो हम लोग सजेस्ट कर देंगे क्या मुद्दा लेके जाइए। You see what is happening in the parliament now. As per the parliamentary rules and procedure, Shaktran called, leader of opposition is actually a shadow prime minister. You can see in this session, leader of opposition is not being allowed to speak anything in this house. You can see that the government side can say anything. With the derogative remarks, they can attack anybody, those who are not alive also. And the Honorable Speaker himself is making allegation against the Congress women MPs. Well, there is no space for opposition in this house at all. Whether it is leader of opposition or any other opposition leader, party leader, they are not getting any chance to speak. They are not even allowed. This is you can verify, you can check the records of this parliament, this house. This type of attitude towards the opposition is not happened any time. Basically, what happened, India-US trade deal also, somewhat shocking. Well, Parliament is the way to discuss. We are ready for discussion. Actually, what leader of opposition want to mention 1, 2, 3, 4 things to the Honorable Speaker. But that is also not been allowed. But the government want to make this Parliament is only for government. Only for government. How can Parliament run like this? देखिए, मैं उस ऑपोजिशन का हिस्सा नहीं हूँ, और वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो जाने, उनका काम जाने। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि मैंने 18 साल में ऐसे नहीं देखा है जिस तरीके से ये हाउस चलाया जा रहा है। और सरकार को और स्पीकर साहब से मैं गुजारिश करती हूँ कि जो यहाँ पे आधी एमपीज पहुँचे हैं उनको भी लोगों ने चुन के भेजा, आधे देश ने उनको भेजा है। सिर्फ सरकार को नहीं देशवासियों ने चुना है, ऑपोजिशन को भी चुना है। और चुना इसलिए कि हम वहाँ जाके लोगों की आवाज़ उठाएं और सरकार की गलत नीतियों के बारे में सरकार को जगाएं। पर जे आप बोलने ही नहीं देंगे
तो फिर इस हाउस में लोगों का पैसा खर्चा क्यों किया आपने? मैंने पहली बार 18 साल में देखा कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस ही नहीं, विपक्ष को बोला गया कि या तो आप वो बोलिए जो हम चाहते हैं, पर जो आप चाहते हैं वो आप बोल ही नहीं सकते। सारे विपक्ष का मुंह आप बंद कैसे कर सकते हैं? हर एक को इधर हक है अपनी बात रखने का, और पक्ष जो मर्जी बोली जाए, उनके एमपीज कुछ भी बोल लें। तो कभी आप सारे एमपीज को बाहर निकाल के 145 एमपीओ को बाहर निकाल के आप बिल पास कर देते हैं, कभी आप ऐसे प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बोलने नहीं देते हैं। अब इतना ज़रूरी चीज़ ये यूएस टैरिफ डील में जो मिसलीड किया गया देशवासियों को, जहां सीधे सीधे व्हाइट हाउस के इसमें बोला है कि इंडिया ने सारे टैरिफ्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो उसमें जो एनिमल फीड बनता है, एनिमल फीड में उधर गेहूँ, मक्का, राइस, ये सब उसमें जाता है। एथेनॉल में से, कई सारे फ्रेश फ्रूट्स में से, नट्स में से, सब में से ज़ीरो टैरिफ कर दिया है। तो वो जो एक सेफ गार्ड होती थी, आपने तो एंट्री दे दी। और किसान, अब एप्पल वाले किसान पूछे पहाड़ों में क्या किसान, हिंदुस्तानी एप्पल का क्या हुआ जब से विदेशी एप्पल आया है। अब इसी तरह एनिमल फीड के राही मॉडिफाइड, जीएम मॉडिफाइड सारा कुछ आ जाएगा। तो जो देश के किसानों से खरीदते थे, एथेनॉल बनता था हमारे किसान के प्रोडक्ट, जब आपने ज़ीरो कर दिया है तो उन देशों में तो किसानों को 80-85% तक सब्सिडाइज करते हैं। उनके प्राइसेस के साथ हमारे किसान कहाँ कम्पीट कर सकते हैं, जिनको तो एमएसपी तक भी नहीं मिलता है पूरा। तो ये किसानों के, आप देश के किसानों को बर्बाद करके देश आबाद नहीं कर सकते। इतनी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या करना है? जो 50% जो गांव में बैठती है जनता, जो उनकी रोजी पर लात मारेंगे, तो ये एंट्री देने की ज़रूरत क्या थी? ये घुटने टेकने की ज़रूरत क्या थी, जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया? बहुत ज़रूरी मुद्दा है जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। देखिए, ये मेरी पार्टी फैसला करेगी, मैं विपक्ष का हिस्सा नहीं हूँ। मैं अब भी आग्रह करती हूँ कि सरकार कोई समझौता करे, विपक्ष को बोलने दे। यहाँ पे हम सब भेजे गए हैं बोलने के लिए। जी, आप बोलने में ही बैन, गैग लगा देंगे, बैन लगा देंगे, तो ये क्यों बनाया ये फिर पार्लियामेंट नया वाला? बट कोई भी नो कॉन्फ्रेंस मोशन इस प्रकार का तभी आता है जब ऑपोजिशन दुखी मन से करता है, और त्रस्त हो जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। जैसा वो डिबेट एक चाहता है को पार्लियामेंट में हो, नहीं हो पा रहा है, और प्रजातंत्र की एक प्रकार से घुटन होता है प्रजातंत्र का। तो इसीलिए आई एम श्योर ऑपोजिशन को, जिस प्रकार से हमारे 8 साथी लोग बाहर बैठे हैं, they have been suspended, and suspended for what? Because they were supporting राहुल गांधी ना। अगर राहुल गांधी को, जो लीडर तो ऑपोजिशन, उनको कोई सपोर्ट कर रहा है और उसके लिए आप लोगों को सस्पेंड कर दो, तो निश्चित रूप से दुख तो होता ही है। और ये दुख का एक प्रकार से प्रकट करना है कि भाई हमको एक प्रकार से हमारी विश्वास में, आपके प्रति जो विश्वास होता है उसमें कमी है। मुझे आई बिलीव दैट हैज़ बीन डिलीटेड, बट देख के भी मुझे आश्चर्य हुआ था कि अब हालत ये हो गई इस देश में कि एक मुख्यमंत्री इस प्रकार की पोस्ट उसकी की जाती है जिसमें वो एक देश के दूसरे नागरिक पे गोली चला रहा है। शर्म की बात है। मैं तो शॉक्ड हूँ कि अब हमारा देश इस स्थिति पे पहुँच गया है। जो भी इंडिया ब्लॉक के लीडर्स, बड़े लीडर्स डिसाइड करेंगे, आई थिंक सारे ऑपोजिशन पार्टीज विल स्टिक टू इट। आई थिंक हम लगातार ये देखने को मिला है इस तरह से, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हल्का फुल्का स्पीकर्स लोग अलाइन करते हैं सत्ता पक्ष के साथ, लेकिन देखा गया है कि बार बार माइक ऑफ कर देना, और जो सत्ता में लोग बैठे उनकी जो भाषा का प्रयोग करें, तभी कभी माइक ऑफ नहीं होता है, कभी एक्सपेंज नहीं होती उनकी बातें, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ करा जाता है। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है, तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिल के ही ये मोशन लाए। देखिए, विपक्ष को कोई काम नहीं है, वह विपक्ष वाला काम कर रहा है, जो उनको करना चाहिए वो करता है, लेकिन देश देख रही है, देश को गुमराह कर रहा है, पर भरोसा नहीं। लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है, लेकिन ये डंडा से चलाना चाहता है। तो डिबेट करना चाहिए। इस नाते वह देश को गुमराह करना चाहता है। विपक्ष में कोई दम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उनके सांसदों को बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। अरे, सांसद चलने ही नहीं दे रहा है तो बोलने की क्या बात है? आबे सांसद, यही तो हम लोग कह रहे हैं कि सांसद में बैठ कर के तुम डिबेट करो, बहस करो, चर्चा करो। तो चर्चा करने को तैयार नहीं है। इस नाते देश की जनता देख रही है, उसको सही समय में उचित जवाब बैलेट से मिलने वाला है।